नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एनजीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग जीव विज्ञान का पार्ट 6 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कोशिका विज्ञान के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, समय की बर्बादी न करते हुए आगे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? अब देखिए, सेल यानी कोशिका का जो नाम है वह सबसे पहले जो है किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। क्या होगा दोस्तों? रॉबर्ट हुक, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। अब देखिए, कोशिका का जो खोज है वह रॉबर्ट हुक ने ही किया है। ठीक है, 1665 ईस्वी में। ठीक है, कोशिका का खोज कब हुआ? 1665 ईस्वी में। कौन किया? रॉबर्ट हुक। ठीक है, इसीलिए जो है सेल यानी जो है उसका नाम सबसे पहला कौन प्रयोग किया है? रॉबर्ट हुक किया है। ठीक है, अब देखिए ब्राउन, यहाँ पे है ब्राउन, इसका जो पूरा नाम है वह है रॉबर्ट ब्राउन। जो रॉबर्ट ब्राउन जो है, इन्होंने जो है कोशिका में बीज का भाग, जिसे जो है केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का जो बीज का भाग है, मध्य भाग को क्या कहा जाता है? केंद्रक। और केंद्रक का जो खोज है वह रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। ठीक है, केंद्रक का खोज किसने किया है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। कब किया है? तो 1831 ईस्वी में। ठीक है, 1831 ईस्वी में जो है रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के मध्य भाग यानी केंद्रक का जो है खोज किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है ल्यूवेन हॉक। इनका जो पूरा नाम है वह है एंटोनी वान ल्यूवेन हॉक। इन्होंने जो है जीवाणु का खोज किया। ठीक है, जीवाणु जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया। ठीक है, कब किया है? तो क्या हो जाएगा? 1683 ईस्वी में। 1683 ईस्वी में जो है ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की खोज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे है उसके बाद है फ्लेमिंग। इनका जो पूरा नाम है वह है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, इन्होंने जो है सबसे पहला प्रतिजैविक, ठीक है, सबसे पहला प्रतिजैविक जिसका नाम है पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन का जो है खोज किया है। कब किया है? तो 1928 ईस्वी में जो है उसका खोज किया है। इसलिए जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जो है 1945 ईस्वी में जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, यानी पेनिसिलिन का खोज के लिए जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोगों ने चारों के बारे में जो है जान लिया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला जो है वह है कोशिका का ऊर्जा ग्रह मतलब कि गृह, सॉरी, यानी पावर हाउस। ठीक है, ऊर्जा जो गृह है वह क्या कहा जाता है? तो क्या होगा? कोशिका का जो ऊर्जा जो घर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यानी जो कोशिका का जो पावर हाउस है वह है क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पहला जो ऑप्शन है वह है गोल्जी काय। क्या है? गोल्जी काय। अब देखिए जो गोल्जी काय है, इसे जो है यातायात प्रबंधक, ठीक है, क्या कहा जाता है? यातायात प्रबंधक कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होता है कि गोल्जी काय में जो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है राइबोसोम में, वह जो प्रोटीन है और बहुत सारा जो पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक है, ठीक है, तो उससे क्या करता है कि यह पुटिकाओं के रूप में पैक करता है। ठीक है, पुटिकाओं के रूप में उसको पैक करता है और उसको जो है जहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है, यानी गंतव्य स्थान तक जो है उसको पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए जो है इसे यातायात प्रबंधक कहा जाता है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, हम लोग जान लिया। अब देखिए राइबोसोम में क्या होता है कि प्रोटीन का जो है यहाँ पे निर्माण होता है। ठीक है, प्रोटीन का क्या होता है? प्रोटीन का यहाँ पे निर्माण होता है। क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, इसीलिए जो है इसे प्रोटीन की जो है फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है
कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। अब देखिए इसका आंसर अभी हम लोगों ने जान लिया कि कोशिका में जो है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में, ठीक है। कहाँ होता है, राइबोसोम में। इसीलिए जो है राइबोसोम को जो है प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए पहला जो ऑप्शन है गोल्जी का, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया है कि इसे यातायात प्रबंधक कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसे पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। उसके बाद जो है हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो है प्रश्न वो है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। अब देखिए जो पत्तियाँ उसको हरा रंग जो है कौन देता है, तो देखिए पत्ती का जो हरा रंग होता है वह किसके कारण होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट, जिसे हिंदी में जो है हरित लवक कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए हरित लवक जो है ये हरा रंग का होता है। इसमें जो है एक क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो इसी कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग जो है हरा होता है और इससे जो है वह प्रकाश, जो क्लोरोफिल है इसकी जो है इससे कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है और इससे पत्तियां जो है अपना भोजन बना सकता है, ठीक है। यानी पत्तियां अपना भोजन कैसे बनाती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। क्लोरोफिल के उपयोग उसमें होता है, जल का उपयोग होता है, खनिज लवण का होता है, सूर्य का प्रकाश का होता है। इन सारी जो है सभी चीज़ों से जो है अपना भोजन का निर्माण करती है कौन, पत्तियाँ, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। अब देखिए सेल जो है यह कोशिका का जो है इंग्लिश शब्द है, ठीक है, इंग्लिश वर्ड है सेल, जिसका सेल का सबसे पहला प्रयोग कौन किया था, रॉबर्ट हुक किया था, ठीक है। यानी वह कोशिका का खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक किया था 1665 ईस्वी में। अब देखिए रॉबर्ट हुक का जो है वह जन्म जो है 1635 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जन्म जो है 1635 ईस्वी में हुआ था और इसका जो मृत्यु है वह 1702 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। रॉबर्ट हुक का जन्म कब हुआ, 1635 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ, तो 1702 ईस्वी में, ठीक है। इन सारी बातों को जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है प्रश्न की 80% से अधिक जल, 80% से अधिक जो है अधिक सेल में क्या पाया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल होगा, ठीक है। क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। 80% से अधिक क्या होता है, जल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। अब देखिए जो जीव द्रव है इसका सबसे पहला जो प्रयोग जो पुरकिंजे ने किया, कौन किया है, पुरकिंजे, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। कब किया है, तो 1839 ईस्वी में जो है सबसे पहला जो है प्रयोग किया है जीव द्रव का, कौन, पुरकिंजे, ठीक है। अब जीव द्रव क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए कोशिका है, इसके बीच के भाग को क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए जो केंद्रक के जो चारों ओर जो झिल्ली होता है उसको हम लोग केंद्रक झिल्ली कहते हैं और कोशिका के जो सबसे बाहरी परत है वह कोशिका झिल्ली होता है। लेकिन पादप कोशिका में और एक होता है जिसका नाम है कोशिका भित्ति। तो केंद्रक के चारों ओर क्या होता है, केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक और केंद्रक झिल्ली के बीच में जो होता है द्रव जो होता है इसको हम लोग बोलेंगे केंद्रक द्रव। और केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव होता है, यानी ये एक ये हो जाएगा पूरा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है कोशिका द्रव, ठीक है। ये जो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच होता है। और दूसरा एक है वो ये भाग है, ठीक है, जो केंद्रक और केंद्रक झिल्ली के बीच होता है द्रव। अब देखिए जो जीव द्रव है वह दोनों का जो है मिलन होता है, दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं। यानी पहला केंद्रक द्रव और दूसरा क्या होगा, कोशिका द्रव। जब दोनों द्रव को हम लोग मिलाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जीव द्रव, ठीक है। और इसका सबसे पहले प्रयोग कौन किया है, तो पुरकिंजे किया है। कब किया है, 1839 ईस्वी में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला जो है वह है गुणसूत्र शब्द का प्रदान किया। अब देखिए जो गुणसूत्र है यह शब्द किसने प्रदान किया है, तो वोल्टेयर ने, ठीक है। किसने प्रदान किया है, वोल्टेयर ने। अब देखिए इसका जो प्रयोग जो है इन्होंने जो है 1888 ईस्वी में जो है किया है। कब किया है, 1888 ईस्वी में, ठीक है। क्या नाम है इनका, इनका वोल्टेयर। इन्होंने किसका प्रयोग किया है, तो गुणसूत्र का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला जो है कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिए जो कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र है वो हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। यानी
माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर का जो है वलन यानी उसका जो परत होता है वो क्या कहलाता है, तो क्रिस्टी। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रिस्टी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ए हो जाएगा सही। अब ये जो अंतिम इसका जो प्रश्न है वह है माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। अब पहला जो ऑप्शन ईस्ट है, दूसरा क्या है कवक है, तीसरा जीवाणु और चौथा जो है हरे शैवाल। अब देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और यदि आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों, वहाँ जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया जानकारी के साथ। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही हमारे मेहनत का फल होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय।